Good morning, students. How are you? Today we will read part number 4 from your chapter number 7 Weavers, Ironers, Smelters, and Factory Owners. Abundant finances in villages. We had earlier talked about woods steel. Production of woods steel required a higher specialized technique of refining iron. अब woods steel की प्रोडक्शन तो स्टार्ट हो गई. अब इसे बनाने के लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेक्निक भी लगती थी और बहुत ही बढ़िया किस्म का आयरन भी यूज होता था. बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन. पर आयरन जो स्मेल्टिंग थी इंडिया में 19th सेंचुरी में बड़ा ही कॉमन फैक्टर था. बिहार एंड सेंट्रल इंडिया इन पर्टिकुलर हैड स्मेल्टर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. जो इस काम में लगे हुए लोग थे, स्मेल्टर्स थे स्पेशली, वो इजीली मिल जाते थे इंडिया में. सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, बेसिकली बिहार में बहुत इजीली मिल जाते थे ये लोग. The smelting was done by men, while women worked the bellows, pumping air and kept the charcoal burning. Basically जो men थे वो स्मेल्टिंग का काम करते थे और चारकोल बर्निंग का काम जो था, पंपिंग का, एयर पंपिंग का, वो लेडीज करती थी. एंड 19th सेंचुरी क्राफ्ट स्मेल्टिंग वॉज इन डिक्लाइन. 19th सेंचुरी में जो क्राफ्ट स्मेल्टिंग थी, जो पहले की प्रोसेस थी, वो अब खत्म हो गई. द आयरन स्मेल्टर्स हैड टू पे अ वेरी हाई टैक्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर एवरी फाइनेंस दे यूज्ड. पर आयरन स्मेल्टर को जो बहुत हाई टैक्स देना पड़ता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जो भी वो फाइनेंसेस वहां से यूज करते थे उसके लिए दे हैव टू पे टैक्स. दिस रिड्यूस देयर इनकम. टैक्स की वजह से जो उनकी इनकम थी, जो उनको उससे बेनिफिट होता था, वो कम हो जाता था. एंड बाय लेट 19th सेंचुरी आयरन एंड स्टील वॉज बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन. फिर 19th सेंचुरी में आयरन एंड स्टील ब्रिटेन से इंपोर्ट किया जाने लगा, मंगाया जाने लगा. आयरन स्मिथ इन इंडिया बिगेन यूजिंग द इम्पोर्टेड आयरन टू मैन्युफैक्चर यूटेंसिल एंड इम्प्लीमेंट्स. अब जो यहाँ पे आयरन स्मिथ थे, उन्होंने जो इम्पोर्ट किया हुआ आयरन था वो यूज करना शुरू कर दिया अपने यूटेंसिल्स को बनाने के लिए. Iron and steel factories come up in India. Rajhara Hills had one of the finest ores in the world. Rajhara Hills जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है अपने ores के लिए. Tisco was set up at opportune time. India was importing steel. Tisco टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन, जो कि जिसका नाम आपने सुना होगा, उसके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी स्टील को बनाने की. एंड नाउ हैड टू मीट द डिमांड्स ऑफ वॉर इन यूरोप. और यूरोप की जो डिमांड्स थी उनको पूरा करने की. इंडिया वॉज इम्पोर्टिंग स्टील दैट वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन. जो ब्रिटेन में स्टील बनता था, इंडिया उसको इम्पोर्ट करता था, मंगवाता था. Now we will talk about railways. Railways, the transport system. Expansion of railways in India had provided a huge market. अब इस बीच हमारे पास रेलवे ट्रैक्स आ गए. रेलवे के आने की वजह से जो हमारा जो आयरन और स्टील का जो एक्सचेंज था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, वो बढ़ गया. मार्केट को एक बहुत बड़ा जो था एक सिस्टम मिल गया, जिससे चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजे जाने लगा. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुई. सो इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश स्टील इनटू इंडिया डिक्लाइन ड्रामेटिकली. तो जो इम्पोर्ट्स थे, जो मंगाया जाने वाला स्टील था, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, गिर गई उसकी रेशो. द इंडियन रेलवे टर्न्ड टू टिस्को फॉर सप्लाई ऑफ रेल्स. अब इंडियन रेलवे को टिस्को के माल की सप्लाई के लिए ही यूज किया जाने लगा. द वॉर ड्रैग्ड ऑन फॉर सेवरल ईयर्स. बहुत साल तक लड़ाई चली. टिस्को हैड टू प्रोड्यूस शेल्स एंड कैरेज व्हील्स फॉर द वॉर्स. टिस्को जो था वो वॉर के लिए ही सामान सप्लाई करता था. टिस्को बिकेम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर. ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे भी जो हमारी इंडियन टिस्को इंडस्ट्री है, दैट वॉज बिगेस्ट इंडस्ट्री. So students, your homework is read page number 89 to 92 and read your chapter thoroughly, please. And students, I will give you two questions for your assignment. You have to write their answers from your own research work, from your book, from Google, and you have to write these answer and send on my
personal number. Write and report on Jamshedji Tata. Describe the role of setting down the TISCO in our country. आपको जमशेदजी टाटा जी का आपने नाम सुना होगा, जिसने टिस्को जो इंडस्ट्री थी उन्होंने स्टार्ट की थी, तो उनके बारे में लिखना है। और आपने टिस्को का हमारी कंट्री में जो रोल है या रोल था वो उसके बारे में लिखना। सेकेंड वन इज नेम द आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन इंडिया टुडे। आज के टाइम पे आयरन और स्टील प्लांट्स का क्या स्टेटस है, आपने इसके बारे में बताना है एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।